हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, ईएसबी का जो कैलेंडर है वो पूरा आउट हो चुका है और बहुत ही जल्द महिला सुपरवाइज़र का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। और जैसा कि हमने कैलेंडर में देखा है, सितंबर में ही एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम है। सो सभी को बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। सो मैंने हर जगह देखा, हर जगह हिंदी के नोट्स हैं, हिंदी के वीडियोस हैं, बट व्हाट अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर भी कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। सो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश में नोट्स, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। सो हम इन नोट्स को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। और यही वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो न्यूट्रिशन और हेल्थ वाला है। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा अभी के लिए वो है मिज़ल्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? खसरा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ की फैक्ट्स कि मिज़ल्स क्या होता है और क्या क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब है कि हवा से फैलता है ये। और कैसे होता है? ये वायरस के थ्रू वायरस होता है। जो मिज़ल्स का वायरस होता है वो एयर के थ्रू फैलता है। और देखते हैं इसमें कि ईयर 2022 यानी कि 2022 में कम से कम 83% बच्चों को अपना पहला मिज़ल्स का डोज मिल गया था। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि 2021 में 2021 में मिज़ल्स की वजह से कितनी डेथ्स हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि 2021 में मिज़ल्स की वजह से कितने बच्चों की डेथ हुई थी, तो आप लिखोगे 1,28,000। मैं ये की फैक्ट्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप बोलोगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है। तो जो पेपर हुआ था वो 5 साल पुराना था, पर इस बार जो पेपर होगा वो काफ़ी टफ होगा, न्यू अप्रोच से पढ़ना है। तो ये की फैक्ट्स आने के चांसेस हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। नाउ अगर इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारा सेकंड जो टॉपिक है मिज़ल्स का वो है साइंस एंड सिम्टम। साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि मिज़ल्स हो गया है बच्चे को? सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? रनी नोज़, यानी कि जो बच्चा है उसकी नाक बहने लगती है। कफ हो सकता है, खांसी होगी। जो उसकी आइज़ हैं वो लाल कलर की होंगी और आँखों से में ऐसा लगेगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे होता है ना कि ज़ुकाम होता है तो पूरी जो आँखें होती हैं वो लाल और एकदम गीली-गीली सी हो जाती हैं, वैसा होता है। तो एग्जैक्टली वही सिम्टम होता है मिज़ल्स में भी। और इसके अलावा चीक्स, यानी कि जो बच्चे के गाल होते हैं उसके अंदर की साइड पर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। राइट। अब देखते हैं कि ये जो मिज़ल्स का जो सिम्टम्स हैं वो वायरस होने के कितने दिन बाद दिखता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि वायरस के कितने दिन बाद सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो उसका आंसर होगा 10 to 14 डेज। 10 से 14 दिन बाद, वायरस लगने के 10 से 14 दिन बाद सिम्टम्स जो है मिज़ल्स के वो दिखने लगते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मिज़ल्स से डेथ हो सकती है क्या? तो अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि 2021 में कम से कम 1,28,000 मिज़ल्स से जो ग्रस्त बच्चे थे या लोग थे उनकी डेथ हुई थी। तो वो डेथ होती कैसे है, क्या रीज़न है, वो हम देखते हैं। तो मोस्ट डेथ्स फ्रॉम मिज़ल्स आर फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिजीज़। इस लाइन का मतलब ये है कि मिज़ल्स का जो वायरस होता है ना, वो उसमें होता क्या है कि आपको जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको खांसी आएगी, उसकी आइज़ वाटरी हो जाएंगी, ये सब तो होंगे सिम्टम्स। पर डेथ का रीज़न ये होता है कि इस वायरस के होने की वजह से जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम यानी कि उसकी कीटाणुओं से जो लड़ने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी, तो फिर जो डेथ है उसके चांसेस होते हैं। और क्या-क्या प्रॉब्लम होती है अगर मिज़ल्स का जो वायरस है वो हो जाता है, तो उसकी वजह से और क्या परेशानी हो सकती है बच्चे को, वो हम देख लेते हैं। ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्यों? क्योंकि जब मिज़ल्स का वायरस होता है तो जो बॉडी में विटामिन ए होता है उसकी कमी हो जाती है, और अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो ब्लाइंडनेस होता है। ये तो हमें पता ही है, हमने पढ़ा ही है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके बाद दूसरी दूसरी चीज़ जो है वो है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस एक दिमागी बुखार होता है और ये इसका भी वायरस लगता है, और अगर मिज़ल्स हो जाता है तो इंसेफेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और क्या होती है मिज़ल्स की वजह से परेशानियाँ? वायरस होने के बाद डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है बच्चे में,
इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, बच्चों को कान में इन्फेक्शन हो सकता है मिजल्स के वायरस की वजह से। और साथ ही साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और निमोनिया हो सकता है। निमोनिया के बारे में तो पता ही है, बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है और पूरे साल में बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है निमोनिया की वजह से। तो ये हुई कुछ कॉम्प्लिकेशंस और क्या होता है साइंस और सिम्टम्स। और इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या लिखा है देखिए, जो वुमेन है अगर यानी कि जो गर्भवती माँ है अगर उसको प्रेगनेंसी के दौरान ये वायरस लग जाता है या उसे मिजल्स हो जाता है, तो जो उसका बेबी है उसकी प्री मेच्योर बॉर्न बोलने का मतलब है कि समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाएगा। और साथ ही साथ वो लो बर्थ वेट होगा, यानी कि जो उसका वज़न होगा वो नॉर्मल से कम होगा। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताओ कि जो एक नॉर्मल बेबी होता है उसका वज़न कितना होता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताना नीचे मुझे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बात लिखी है कि कॉम्प्लिकेशन आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एंड अडल्ट ओवर एज 30। तो अभी हमें फोकस बच्चों पर ही करना है, तो हम ये अडल्ट वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन किस में होती है, यानी कि जो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका होने का चांस ज़्यादा रहता है या उन्हें ज़्यादा खतरा है मिजल्स की वजह से। तो इसका आंसर है माल नरिश, जो बच्चे जिनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर मराशमस हो जाता है, यानी कि वो बच्चे जिनको पहले से ही ये परेशानी है उनको मिजल्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने क्या बताया कि मिजल्स जब होता है तो विटामिन ए की कमी हो जाती है, वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। और जो मिज़ल्स की वजह से जो पूरा इम्यून सिस्टम है बच्चे का वो वीक हो जाता है, और अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो उसको बहुत जल्दी दूसरी बीमारियां भी हो जाएंगी और जो बच्चा है वो और ज़्यादा बीमार पड़ता रहेगा। तो ये हमने देखा साइन और सिम्टम्स और जो भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ये फैलता कैसे। तो कैसे फैलता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड नेजल और थ्रोट सिक्रीशन, यानी कि कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू फैलता है। और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर आप उसकी उसके साथ हो और उसी रूम में हो और सेम एयर ब्रीथ कर रहे हो तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और कैसे फैलता है, ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। वही बताया मैंने कि अगर किसी एक पर्सन को मिजल्स हो रखा है और बाकी जो आसपास लोग हैं अगर उनको वैक्सीन नहीं लगाए तो उनको भी हाई चांसेस हैं कि उनको मिजल्स हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी हमने ये देख लिया कि मिजल्स होता क्या है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, वायरस से होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलता है। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू ही मिसल्स का वैक्सीन देकर ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस से होता है। और एक बात होती है कि वायरस से होने वाली मोस्टली बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर मिसल्स हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, हम कोई दवाई तो दे नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फोकस करते हैं रिलीफिंग सिम्टम, यानी कि मिजल्स की वजह से जो सिम्टम्स हैं जैसे कि कफ़ हो गया, कफ़ को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा क्या करते हैं, जैसे ही जिसको भी मिजल्स हो जाता है उसको विटामिन ए के 2 डोजेस देते हैं 24 घंटे के अंदर, राइट। उसके बाद देखते हैं कि विटामिन ए के डोज देने से क्या होता है कि जो बॉडी में लो विटामिन की कमी है वो लेवल रिस्टोर हो जाते हैं, और इससे आई डैमेज और ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम को बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब मैंने बोला कि वैक्सीनेशन ही एक इकलौता रास्ता है जो मिजल्स से बचा सकता है बच्चों को। तो क्या होती है इसकी वैक्सीनेशन, कब कब देना है, अब ये देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जो इसका वैक्सीन होता है वो होता है MMR। MMR की फुल फॉर्म है मिजल्स मम्स एंड रुबेला। वैसे तो इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए MMR, मिजल्स मम्स एंड रुबेला। मम्स और रुबेला के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए फोकस करते हैं इस पार्ट पर कि वैक्सीन कब देते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि MMR वैक्सीन देते हैं, बट कब देते हैं, 2 डोजेज देने होते हैं। पहला डोज देते हैं 9 मंथ पे और दूसरा डोज देते हैं 15 से 18 महीने के बीच में, right? So being vaccinated is the best way to prevent getting sick with measles or spreading it to other people। तो वैक्सीनेशन ही इकलौता एकमात्र तरीका है जिससे कि बच्चों को और जो भी उनके आसपास लोग हैं उनको मिजल्स से बचाया जा सकता है। वैक्सीन जो बनाई गई है वो काफ़ी सेफ होती है और इस वायरस से बॉडी को लड़ने के लिए हेल्प करती है। अब हम थोड़ा सा वैक्सीन की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब बनी थी, किसने बनाया था। सो ये वैक्सीन बनी थी 1963 में। जस्ट जस्ट अ सेकेंड। वैक्सीन बनी थी 1963 में।
जॉन एंडर्स नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वैक्सीन बनाया था अपने कलीग्स के साथ मिल के। सो ये हुआ हमारा मिसल्स का पूरा टॉपिक। कोई भी अगर पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।